Friends, today your new topic is test and measurement in sports. This is your unit 6. तो इसमें मोस्टली हमको क्या काफ़ी सारे टेस्ट हैं, फिटनेस रिलेटेड हैं, मोटर रिलेटेड फिटनेस रिलेटेड हैं, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड हैं। तो 5 टेस्ट आपके इसमें हैं, ठीक है। तो उन टेस्ट का पर्पस क्या क्या है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोसीजर क्या है, स्कोरिंग, हाउ टू स्कोर, तो कैसे स्कोरिंग उसमें करते हैं, ये कम्प्लीटली इस चैप्टर में आपके दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ टेस्ट। मैं ऑलरेडी आपको 11th क्लास में पढ़ा चुका हूँ। टेस्ट इज स्पेसिफिक टूल्स विच मेजर समथिंग, यानी कि टेस्ट एक टूल्स है जिसकी हेल्प से हम कोई डेटा या कुछ भी चीज़ हम मेज़र करते हैं या किसी की एबिलिटी हम चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन अ साइंटिफिक टर्म टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट और टूल्स यूज टू ऑब्टेन डाटा, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट या टूल्स है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो डाटा है वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो सिंपल वन मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नाउ कम टू द मेजरमेंट। इट इज़ एन एड टू इवेल्युएट, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज और साइंटिफिक स्कोर्स बाय एक्सपर्ट एंड ऑल्सो नोन एज रॉ स्कोर। तो आफ्टर कंप्लीटिंग टेस्ट, तो जो रॉ स्कोर या जो मेजरमेंट आती है उस आफ्टर या साइंटिफिक जो भी स्कोर्स आता है या रॉ मटेरियल जो भी है, रॉ स्कोर जो भी आता है उसे बोलते हैं मेजरमेंट, ठीक है। नाउ कम टू द इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या है कि टेस्ट, हमने किसी पर्सन की एबिलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट अप्लाई करा, उससे जो रॉ स्कोर आया उसे मेजरमेंट किया, उस मेजरमेंट जो रॉ स्कोर आया उसको हमने क्या करना है, पैरामीटर्स एंड नॉर्म्स में हम जब रखते हैं तो हमको एग्जैक्ट पता चलता है कि वो कितना एबल है। टेस्ट एंड मेजरमेंट आर द प्रीकॉशंस फॉर इवेल्युएशन। द इवेल्यूशन टेल्स द वर्थ इन प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप। तो जो ये इवेल्युएशन है वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स की क्या कहती है, प्रोग्रेस को शो करता है कि उसमें कितनी प्रोग्रेस है की है, ठीक है, और ग्रुप्स की। नाउ कम टू द फर्स्ट टेस्ट, मोटर फिटनेस टेस्ट। इसका नेम पे ये है कि इंडिविजुअल्स की मोटर फिटनेस चेक करना, ठीक है। इसका अनदर नेम है खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट। पहले इसका नाम आफर टेस्ट था, ठीक है, लास्ट ईयर से ये चेंज हो गया है, तो इसका नाम पड़ गया खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट। यानी कि खेलो इंडिया प्रोग्राम जो इंडिया में न्यू स्पोर्ट्स जो स्टार्ट हुआ है, 11th में भी है खेलो इंडिया प्रोग्राम, तो उसके बेसिस पे ही इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया गया है और उसके बाद ही इसका नाम खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट रखा गया है। तो द मेन, अब सपोज क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट। द पर्पज ऑफ खेलो इंडिया नेशनल टेस्ट इज टू चेक द मोटर फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो दिस इज द पर्पज। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो देयर आर 7 टेस्ट आइटम्स इन खेलो इंडिया यू नेशनल फिटनेस टेस्ट एंड द फर्स्ट इज 50 मीटर स्प्रिंट स्टैंडिंग स्टार्ट। तो मोस्टली स्टार्टिंग होती है वो आपकी सिटिंग होती है, बट इसमें स्टैंडिंग स्टार्ट करना है और पर्सन को 50 मीटर डिस्टेंस कवर करना है एज फास्ट एज पॉसिबल। तो पर्पस जो जाएगा वो हो जाएगा टू चेक द एक्सेलरेशन है और स्पीड। आप स्पीड भी लिखेंगे तो भी ठीक है। रिक्वायर्ड इक्विपमेंट में आपको ग्राउंड चाहिए, लाइन पॉटर चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, असिस्टेंट हेल्पर चाहिए, कोन चाहिए। तो इस तरह से इक्विपमेंट्स आपको वहाँ पर चाहिए होते हैं और ये बहुत जरूरी है। कम टू द प्रोसीजर। द फर्स्टली पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन, ओके, ऑन द कमांड ऑफ गो the individual, the person start running as fast as possible till the finishing line, and after finishing, whenever the person cross the line, the assistant helpers record the time of every individual। तो वो क्या करेगा, हर इंडिविजुअल की जो टाइमिंग है वो रिकॉर्ड कर लेगा और वो एज अ स्कोर वहाँ पर उनके काउंट हो जाएगा। तो ये इंडेक्स दिया हुआ है, आप इससे मेजर कर सकते हैं कि एटलीस्ट 7 सेकंड में अगर कोई 150 मीटर क्रॉस करता है तो इट मीन्स उसकी जो स्पीड एक्सेलरेशन है वो एक्सेलेंट है। 7.5 में अगर करता है तो वो गुड में है, एवरेज में 8, ठीक है। नाउ कम टू द 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट। रन एंड वॉक मीन्स आप चाहे तो रन कर सकते हैं, चाहे तो वॉक कर सकते हैं। तो इसका जो मेन पर्पज है थोड़ा मिड डिस्टेंस रेसेस है, तो इसमें आपको कार्डियोवास्कुलर फिटनेस चेक की जाती है, ठीक है। रिक्वायर्ड इक्विपमेंट सेम, आपको रनिंग ट्रक चाहिए 400 मीटर ट्रक का, ठीक है। मार्किंग कोन चाहिए, रिकॉर्ड सीट चाहिए आपको, असिस्टेंट हेल्पर चाहिए, पेन चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर्स में क्या आएगा, सेम, द पर्सन स्टैंड बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन ऑन द कमांड ऑफ गो। तो ये तो कॉमन हो जाएगा सब में कि जब तक गो की कमांड नहीं मिलेगी तो पर्सन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो जैसी कमांड गो की मिलेगी देन दे स्टार्ट रनिंग एंड कवर्ड 600 मीटर एज फास्ट एज पॉसिबल। अब चाहे वो रन करके करें चाहे वो वॉक कर करेंगे। रन करके करेंगे तो टाइम कम आएगा, वॉक करके करेंगे तो टाइम ज़्यादा आएगा। अगर टाइम ज़्यादा आएगा तो इट मीन्स उसकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस वीक है, ठीक है। तो स्कोरिंग क्या है, जो बेस्ट टाइम होगा उसका, जो उसने सबसे कम टाइम लिया अपनी 600 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में, वो स्टॉप वॉच की हेल्प से वहाँ पर नोट कर लिया जाएगा, ठीक है, और वही उसका स्कोर हो जाएगा। नाउ कम टू द सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट का जो मेन पर्पज होता है टू चेक द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बैक, ठीक है।
इक्विपमेंट रिक्वायर्ड चाहिए आपको, सेट एंड रीज बॉक्स चाहिए या फिर मेजरिंग टेप चाहिए, रूलर चाहिए आपको वहाँ पर चाहिए होता है, ठीक है, और आपको इंडोर हॉल चाहिए। प्रोसीजर क्या होगा, तो दिस इज द टेस्ट। द फर्स्टली पर्सन सिट इन कंफर्ट पोजिशन एंड द बोथ लेग्स शुड बी स्ट्रेट, देन आफ्टर वन हैंड ओवरलैप्स अदर हैंड्स, यानी कि जो आपका जो हैंड है वो एक ओवरलैप्स करेगा और आपकी जो मिडिल फिंगर, दोनों हैंड से मिडिल फिंगर है वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होंगी, सेम इक्वल होंगी। एंड पर्सन ट्राई टू स्ट्रेच लोअर बैक एंड ट्राई टू टच योर टोज, तो अपने टोज को टच करना है। अगर पर्सन अपने टोज को अगर वो टच कर ले रहा है तो इट मीन्स द स्कोर इज 0, तो उसका स्कोर आ जाएगा 0। अगर वो टच नहीं कर पा रहा है तो द डिस्टेंस बिटवीन मिडिल फिंगर और टोज, तो वो आ जाएगा माइनस में, तो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी वो माइनस में जाएगी। अगर वो उसके जो टोज हैं उससे भी आगे उसके फिंगर जा रहे हैं, उसने उस कंडीशन को 2 या 3 सेकंड होल्ड करके रखना है, ठीक है। जब वो 2 या 3 सेकंड होल्ड करेगा तभी वो वहाँ पर मेजर कर पाएंगे, ठीक है। अगर उसके वो फिंगर टोज से आगे जा रहे हैं तो जितना भी डिस्टेंस या सेंटीमीटर इंची जितने भी आगे जा रहे हैं वो उसका प्लस में स्कोर हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द फोर्थ टेस्ट, पार्शियल कर्ल अप। दिस द पिक्स। पार्शियल कर्ल अप मीन्स आपको अपनी जो नीज, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल कर्ल अप जो होता है वो आपकी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, चेक करने के लिए किया जाता है। इक्विपमेंट आपको चाहिए, मैट चाहिए, इंडोर हॉल चाहिए, आपको स्कोर शीट चाहिए, असिस्टेंट हेल्पर चाहिए, ठीक है, पेन चाहिए। तो प्रोसीजर क्या होगा, आपने उनको प्रॉपर वार्मिंग वहाँ पर प्रोवाइड करनी है। द स्टार्टिंग पोजिशन बैक, आपको क्या करना है, सुपाइन पोजिशन में लेट जाना है, बेंड योर नीज, देन आफ्टर आपको क्या करना है, तो 10 to 12 इंचेस आपके बटक से, हिप पोर्शन से आपके जो हील्स है उसका डिस्टेंस होना चाहिए। द फीट कैन नॉट बी हेल्ड और रेस्ट, और जो फीट्स हैं वो किसी की हेल्प से वहाँ पर होल्ड नहीं किया जाएंगे, यानी कि फ्री, वहाँ पर आपको कोई भी असिस्टेंट हेल्पर वहाँ पर नहीं प्रोवाइड होगा, ठीक है। और जो आर्म्स होंगे वो थाइस के बिल्कुल इक्वल होंगे। और पर्सन को क्या करना है कि ट्राई टू कर्लिंग अप, ठीक है, लाइक क्रंचेस की तरह आपको कर्लिंग अप करने हैं। अगर वो फुल कर्ल अप करता है तो तभी वो काउंट होगा, और फुल कर्ल अप करने के लिए 1.5 सेकंड अप, यानी कि 1.5 सेकंड उसको ऊपर आने के लिए और 1.5 सेकंड नीचे जाने के लिए उसको टाइम जाएगा। अगर वो 4 सेकंड लगाता है तो वो कंसिडर नहीं होगा। तो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वो पार्सिंग कर्ली वहाँ पर कर्ल अप कर रहा है पर्सन या कर रही है पर्सन, वो एज अ स्कोर वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो स्कोरिंग में आ जाएगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ कर्लिंग अप काउंट भी एज अ स्कोर, ओके। नाउ द फिफ्थ आइटम इज पुशअप्स फॉर बॉयज़ एंड मॉडिफाई पुशअप्स फॉर गर्ल्स। पुशअप्स आपको पता ही है, आपकी जो आर्म्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस उनको चेक करने के लिए करा जाता है। तो पुशअप्स की पोजीशन आप लोग को पता है कैसे करते हैं, ठीक है। और पार्शियल कर्ल अप में क्या होगा, जो मॉडिफाइड पुशअप्स हैं वो गर्ल्स के लिए हैं। मॉडिफाइड पुशअप्स में बस जितना डिफरेंस है पुशअप से कि जो गर्ल्स होंगी वो अपने नीज को ग्राउंड फ्लोर पर रख सकती हैं, मगर बॉयज़ नहीं रख सकते। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पुलअप्स जो होंगे वो एज अ स्कोर वहाँ पर स्कोरिंग में काउंट हो जाएगा, करेक्टली जिनने करे हैं, जितने भी करेक्टली पुशअप्स उनने करे हैं वो एज अ स्कोर वहाँ पर काउंट हो जाएगा। नाउ 6 इज स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। तो ये एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को मेजर करता है। कभी भी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है वो क्या कहते हैं, किसी पर्सन की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए वहाँ पर, या लेग मसल्स की जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है उसको चेक करा जाता है। इक्विपमेंट आपको चाहिए वहाँ पर, एक जंपिंग एरिया चाहिए, ग्राउंड चाहिए, लाइन पाउडर चाहिए, ठीक है, मेजरिंग टेप चाहिए और विसल चाहिए। तो क्या होगा, फर्स्टली पर्सन स्टैंड द बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन, आफ्टर द कमांड ऑफ गो दे ट्राई टू जंप विद बोथ फीट एंड लैंड ऑल्सो विद बोथ फीट। तो सिंगल फुट जंप नहीं करना है, सिंगल फुट लैंडिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो दोनों बोथ फुट जंपिंग करनी है इक्वली और बोथ फुट लैंडिंग भी इक्वली करनी चाहिए। द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेक ऑफ लाइन एंड हील्स विल बी काउंट एज अ स्कोर। तो देयर आर 3 चांस आर गिवन, तो बेस्ट विल बी काउंट। तो स्कोरिंग में आ जाएगा 3 चांस गिवन होंगे, जो बेस्ट होगा डिस्टेंस, जो मैक्सिमम डिस्टेंस का जो होगा वो एज अ स्कोर वहाँ पर काउंट कर लिया जाएगा। नाउ कम टू द शटल रन। शटल रन में क्या होता है, जो शटल रन की जो डिस्टेंस होता है वो 4 × 10 मीटर होती है, यानी कि 10 मीटर लेंथ और 4 मीटर की विड्थ होती है, ठीक है। और जो शटल रन जो टेस्ट कराया जाता है वो चेक कराया जाता है एजिलिटी, ठीक है। एजिलिटी को चेक करने के लिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट चाहिए आपको, इसमें फ्लोर चाहिए या ग्राउंड चाहिए, ठीक है, मार्किंग कोन चाहिए आपको या वुडन बॉक्स चाहिए आपको, ठीक है, विसल चाहिए आपको, स्टॉप वॉच चाहिए, ठीक है। तो फर्स्टली सेम, द पर्सन स्टार्ट द बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन लाइक दैट, द पर्सन स्टार्ट द बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन, आफ्टर द कमांड ऑफ गो दे विल स्टार्ट रनिंग, ठीक है। जैसे वो स्टार्ट करेगा टू द नेक्स्ट लाइन, वहाँ पर एक वुडन बॉक्स रखा हो, उस वुडन बॉक्स को उठा के उसने फिर यहाँ पर रखना है। तो 4 टाइम्स क्यों करना है, 1 2 3 एंड 4, ओनली 4 टाइम्स उसको ये करना है रिपीट, ठीक है।
तो अगर वो उसको और ये कोशिश करना है कि वो जितना फास्ट इसको कर सकता है उतना फास्ट उसको ये करना है, ठीक है। नाउ कम टू द, ये आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया, 7 टेस्ट हो चुके हैं। नाउ द सेकंड टेस्ट इज बैरो फिटनेस टेस्ट, जनरल मोटर फिटनेस। वो आपका था मोटर फिटनेस टेस्ट, ये आपका है जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, यानी कि जनरली इतनी मोटर फिटनेस होनी चाहिए इंडिविजुअल में, तो उसका नाम है बैरो टेस्ट। तो ये बैरो ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, तो इसलिए इसका नाम बैरो फिटनेस टेस्ट रखा गया है। द कॉन्सेप्ट है एथलीट एबिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट मोटर स्किल्स डिटरमाइंड बाय वन जनरल एबिलिटी, थर्ड अ पर्सन विद हाई जनरल मोटर एबिलिटी वुड टेंड टू लर्न मोटर स्किल्स मोर क्विकली देन अ पर्सन विद लो जनरल मोटर एबिलिटी। जनरल मोटर एबिलिटी फिटनेस डिपेंड्स अपॉन द जेनेटिकल फैक्टर्स। बैरो जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट इज़ गुड टू चेक द जनरल मोटर एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो यही इसका जनरल मोटर फिटनेस एबिलिटी चेक करना है बैरो टेस्ट का एक इसमें। तो दे आर 3 टेस्ट आइटम्स इन दिस टेस्ट। बैरो टेस्ट में आपके 3 टेस्ट आइटम है। तो फर्स्ट उसमें स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ऑफ लेग्स को चेक करने के लिए जाता है, तो आई एम नॉट रिपीटिंग अगेन। तो नाउ कम टू द सेकंड जिग जैग टेस्ट। तो जिग जैग टेस्ट में क्या होता है, आपको जिग जैग लाइक जिग जैग फॉर्म में आपको रनिंग करनी है। सो दिस इज द डायमेंशन। तो इसमें क्या होगा, 16 फीट की 10 बाई 16 फीट इसकी डिस्टेंस होगी, 16 फीट ऐसे और 10 फीट ऐसे, ठीक है। आपको 5 कोन्स, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आता है पर्पस एजिलिटी। तो जिग जैग रन क्या करता है, आपकी एजिलिटी को चेक करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, द अनदर नेम ऑफ एजिलिटी इज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। आपको रिक्वायर्ड इक्विपमेंट चाहिए, आपको फ्लोर चाहिए या ग्राउंड चाहिए, ठीक है। 5 कलरफुल कोन चाहिए, आपको लाइन पाउडर चाहिए, ठीक है। आपको स्टॉप वॉच चाहिए, आपको विसल चाहिए, असिस्टेंट हेल्पर पेन। दीज आर द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स। नाउ कम टू द प्रोसीजर्स। सो जो स्टार्टिंग लाइन होगी वही फिनिशिंग लाइन होगी। तो ये एरो जो है ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो पर्सन क्या होगा, फर्स्टली यहाँ से स्टार्ट, ये 4 कोन्स को हमने इक्वली डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, प्लेस कर देना है, और इन बिटवीन एक कोन आपको यहाँ पर सेंटर में इनके रख लेना है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में। ये सब इक्वल डिस्टेंस में होंगे, ठीक है। और इन इक्वल डिस्टेंस में इन सेंटर में यहाँ पर एक कोन आ जाएगा। तो क्या करो, फर्स्टली दे स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग लाइन, आफ्टर कमांड ऑफ गो दे स्टार्ट रनिंग फ्रॉम here to there like that, like this. तो these arrow the show the direction how to zigzag run. तो as fast as possible उसने वहाँ पर ये कोशिश करनी है, ओके। रिकॉर्ड द टाइम टू कंप्लीट टेस्ट, और उस टेस्ट को करने में वो जितना टाइम ले रहा है, जितना टाइम उसने लिया, वो एज अ स्कोर काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको स्कोरिंग बोलते हैं। नाउ कम टू द थर्ड टेस्ट ऑफ बैरो टेस्ट, मेडिसिन बॉल थ्रो। तो मेडिसिन बॉल थ्रो में स्पेशली बात ये होती है कि शॉर्ट पुट की तरह मेडिसिन बॉल होती है, जो बॉयज़ के लिए ये थोड़ा सा याद करना चीज़ें। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ मेडिसिन बॉल थ्रो इन बैरो टेस्ट। तो बॉयज़ के लिए 3 kg का होता है और गर्ल्स के लिए 1 kg का, ठीक है। तो जो मेडिसिन बॉल थ्रो होता है वो होता है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ऑफ आर्म्स, या स्ट्रेंथ ऑफ अपर बॉडी, या स्ट्रेंथ और पावर ऑफ अपर बॉडी या आर्म्स आप बोल सकते हो, ठीक है। ये लिखा भी यहाँ पर, टू चेक द एक्सप्लोजिव पावर ऑफ आर्म्स। तो इसमें क्या है, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट आपको चाहिए, मेडिसिन बॉल चाहिए, इसका वेट बॉयज़ के लिए 3 kg और गर्ल्स के लिए 1 kg होता है, ठीक है। आपको चाहिए इसमें ग्राउंड चाहिए, लाइन पाउडर चाहिए, चूना चाहिए, विसल चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए, ठीक है। स्टॉप वॉच की नीड इसमें नहीं है। तो इसमें क्या होगा, सबसे जो आप एक स्टार्टिंग लाइन बना देंगे, वो पर्सन क्या होगा, हमेशा स्टार्टिंग लाइन के पीछे खड़ा होगा। द पर्सन स्टैंड्स बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन। अगर वो बॉयज़ है तो उसको 3 kg का यहाँ पर मेडिसिन बॉल प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। और जो उसके लेग्स होंगे वो क्या होंगे, काफ़ी क्लोज होंगे, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में उसको फेंकना है उस डायरेक्शन में उसका फेस होगा। और उसको उसमें एक चीज़ कंडीशन ये है कि जो लाइन है, जिस लाइन के पीछे से वो थ्रो कर रहा है, वो लाइन वो टच नहीं कर सकता। अगर वो टच करता है, क्रॉस कर जाता है, तो वो फाउल हो जाएगा। तो द पर्सन ट्राई टू थ्रो द मेडिसिन बॉल फोर्सफुली, तो बोथ हैंड्स, और इसमें सिंगल हैंड नहीं फेंकना है, यूज़ द बोथ हैंड्स फॉर थ्रोइंग द मेडिसिन बॉल। तो जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, लाइक दैट, आप कैसे थ्रो करना है स्ट्रेच करके, तो जितना बॉल आपकी डिस्टेंस कवर करेगी स्टार्टिंग लाइन से, वो मेजरिंग टेप के थ्रू मेजर कर लिया जाएगा, एंड दे विल बी एज अ स्कोर। द डिस्टेंस विच इज़ मेजर बाय मेजरिंग टेप काउंट एज अ स्कोर। तो जनरल मोटर टेस्ट भी आपका हो गया है। नाउ कम टू द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो उसका मेन पर्पज़ है हार्वर्ड स्टेप का, वो है टू चेक द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, यानी कि कार्डियोवास्कुलर आपका हार्ट कितना अच्छा वर्क करता है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस कितना फिट है आपका हार्ट, ठीक है। तो ये ब्रोवा ने 1943 में डेवलप किया था, ये याद रखिएगा डेट,
Bro was the man who introduced or developed Harvard step test in 1943 to check the cardio, to measure the cardiovascular fitness. Purpose to measure the cardiovascular fitness of an individual. तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक सिंपल सा आपको रनिंग एक्टिविटी करनी है, ठीक है. रिक्वायर्ड इक्विपमेंट चाहिए आपको, इसमें जिम बॉक्स चाहिए, ठीक है, जो 45 सेंटीमीटर होगा या 17 इंचेस हाई होगा. वुमेंस के लिए वो 50 सेंटीमीटर होगा, सॉरी, जो जिम बेंच होगी 45 सेंटीमीटर यानी कि 17 इंच होगी फीमेल्स के लिए, और 50 सेंटीमीटर और 20 इंचेस अगर उसको करोगे, या तो 50 सेंटीमीटर होना चाहिए या 20 इंचेस का होना चाहिए, तो वो मेंस के लिए होगा, ठीक है. तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, 45 सेंटीमीटर फॉर फीमेल एंड 50 सेंटीमीटर फॉर मेल, ठीक है. स्टॉपवॉच या असिस्टेंट हेल्पर और वहाँ पर चाहिए, और आपको विसल चाहिए. ओके, नाउ कम टू द एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, आपके पास ऑलरेडी जिम बॉक्स है, तो जिम बॉक्स क्या होगा, प्लेस द जिम बॉक्स इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, तो वहाँ पर आपको प्लेस कर देनी है. देन आफ्टर द कमांड ऑफ गो, द पर्सन स्टार्ट स्टेपिंग, राइट फुट अप देन लेफ्ट फुट अप, राइट फुट डाउन देन लेफ्ट फुट डाउन. तो वन बाय बोथ फीट वहाँ पर जंप नहीं करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट फुट अप ऑन द बॉक्स, देन लेफ्ट फुट अप, देन राइट फुट डाउन एंड देन लेफ्ट फुट डाउन. तो इट इज़ परफॉर्म फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स टिल द एग्जॉशन, यानी कि या तो 5 मिनट्स तक करे या जब तक वो थक ना जाए. एंड वन मोर थिंग वी हैव टू रिमेंबर इन दिस टेस्ट, द थिंग इज 30 स्टेप्स पर मिनट इज़ कंपल्सरी, यानी कि 30 स्टेप्स पर मिनट वहाँ पर होने चाहिए. अगर उससे ज़्यादा टाइम ले रहा तो वो काउंट नहीं होगा. तो 5 मिनट या टिल द एक्सॉशन, तो उसको स्टेपिंग करनी है बॉक्स के ऊपर, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, जब तक वो थक नहीं जाता है, ठीक है. और जैसी वो थक जाएगा आफ्टर 5 मिनट्स या टिल द एग्जॉशन, हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी आस्क टू पर्सन सिट डाउन ऑन द चेयर. वहाँ पर एक चेयर होगी जो वहाँ पर प्लेस करके उसको बोलेंगे कि प्लीज़ सिट है, एंड गिव 1 मिनट रेस्ट, एंड गिव 1 मिनट रेस्ट. ओके, नेक्स्ट, जैसे उसका 1 मिनट होगा, आफ्टर 1 मिनट वी चेक द पल्स रेट P1 फॉर 30 सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड तक. आफ्टर 1 मिनट के बाद आपके पास स्टॉप वॉच होनी चाहिए. 60 सेकेंड जैसे उसके हो जाए, यानी कि 1 मिनट जैसे हो जाए, आपको इमीडिएटली क्या करना है, उसका नेक्स्ट 30 सेकेंड तक उसकी पल्स रेट चेक करनी है. थ्रू रिस्ट या नेक भी आप चेक कर सकते हैं, तो उसे P1 कहता है, पल्स रेट 1. फिर आपको 30 सेकंड रेस्ट देनी है, अगेन 30 सेकंड आपको पल्स रेट चेक करनी है, वो P2 हो जाएगा. अगेन 30 सेकंड रेस्ट, अगेन फिर आपको 30 सेकंड तक पल्स रेट चेक करनी है, तो वो P3. तो आपके पास 3 जो है वो पल्स रेट एज अ स्कोर वहाँ पर आ जाएंगी. उसको जो पल्स रेट है उसको हम फिर एक फार्मूला में पुट ऑन करेंगे. सो दिस इज द फार्मूला, ठीक है. तो ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज तो ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज जितने उसने एक्सरसाइज की है इंटू 100 अपॉन 5.5 इंटू पल्स रेट काउंट बिटवीन 1 to 5. ये शॉर्ट फार्मूला, अगर वो थक जाता है जल्दी तो जो लॉन्ग फार्मूला वो ये है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ. अगर वो 5 सेकंड कर रहा है तो अगर 5 मिनट्स का आप उसमें कन्वर्ट करोगे तो 300 सेकंड्स आ जाएगा, इंटू 100 अपॉन 2 इंटू पल्स रेट P1 P2 P3 ऐसे फार्मूला पुट ऑन करेंगे. जो भी स्कोर आएगा वो यहाँ पर जो इंडेक्स बना हुआ है इसमें रख के देखने का पता चल जाएगा कि उसकी फिटनेस लेवल, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस लेवल क्या है, लो है, पुअर है, एवरेज है, गुड है. ओके, और ये हार्डवेयर स्टेप टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका. नाउ कम टू द सेकंड टेस्ट, रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट. ये कार्डियोवास्कुलर टेस्ट है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल. कार्डियोवास्कुलर फिटनेस भी चेक करता है, साथ साथ आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को भी चेक करता है, ठीक है. तो ये याद रखना आप, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट, और रॉकपोर्ट टेस्ट भी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के साथ आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को भी चेक करता है. तो टू मेजर द कार्डियो रेस्पिरेटरी ऑफ एन इंडिविजुअल, तो इसमें बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, आपको 200 या 400 मीटर का ट्रैक चाहिए इक्विपमेंट में, स्टॉप वॉच या असिस्टेंट हेल्पर चाहिए और विसिल चाहिए, ठीक है. तो एडमिशन में क्या होगा, चूज अ विंडोज डे टू कंडक्ट द टेस्ट. सेकंड, रिकॉर्ड योर वेट इन पाउंड्स. आपको अपना पाउंड्स वेट क्या है, केजी से पाउंड में कन्वर्ट करना है. वॉक और 1 माइल यानी कि 609 मीटर यानी कि 1 माइल उसको रन और वॉक करनी है. जैसे ही वो 1 माइल रन वॉक कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, देन क्या होगा, रिकॉर्ड द टाइम कंप्लीट 1 माइल. कितना टाइम उसने लिया है वो आप नोट डाउन कर लोगे, कितना टाइम उसने 1 माइल को कवर करने में किया. इमीडिएटली ऑन फिनिशिंग द वॉक रिकॉर्ड और मेजर हार्ट रेट. जैसे ही उसका 1 माइल कंप्लीट हो जाए, आपको एक तो टाइम नोट करना है, प्लस उसकी जो हार्ट बीट है वो नोट करनी है 1 मिनट तक, ठीक है. डिटरमाइन योर मैक्सिमम कार्डियोरेस्पिरेटरी एबिलिटी व्यू टू फ्रॉम द कैलकुलेशन विद द, और उस जो आपके पास जो हार्ट बीट आई है और जो आपका जो टाइम है उसको आपने इस फॉर्मूला में देना है. 132.853 माइनस
0.0769 इंटू वेट इन पाउंड्स, यहाँ पर पाउंड्स में आ जाएगा वेट, माइनस 0.3877 इंटू एज, अपनी एज यहाँ पर मेंशन कर देनी है, प्लस 6.315 इंटू जेंडर, जेंडर अगर मेल है तो 1, अगर फीमेल है तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है, माइनस 3.2649 इंटू टाइम, यानी कि जितना भी टाइम उसने लिया है, देन माइनस 1565 इंटू हार्ट रेट, और यू ऑलरेडी नोट डाउन द हार्ट रेट, एंड वो हार्ट रेट आपको यहाँ पर लिख देना है। तो जो भी स्कोर आएगा वो आपका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, वहाँ पर कार्डियोस्पेटिक फिटनेस को इजीली शो कर लेगा। सो नेक्स्ट टेस्ट इज रिकली एंड जोन्स टेस्ट। रिकली एंड जोन्स टेस्ट जो है ये दिस इज द ओनली टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन हु आर 60+, जो 60+ एज होती है जिनके, उनके लिए टेस्ट बना हुआ है, सिर्फ यही टेस्ट है सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। तो दे आर 2 पर्सन हु डेवलप दिस टेस्ट, रॉबर्टा रिकली एंड डॉक्टर जेसिस जोन्स, द मैन हु इंट्रोड्यूस द रिकली एंड जोन्स टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन। इनने स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए टेस्ट बनाया था। द टेस्ट आर इजी टू अंडरस्टैंड और इफेक्टिव टेस्ट टू मेजर एरोबिक फिटनेस। इसमें 6 टेस्ट सेट में, जो जिनमें से एक एरोबिक फिटनेस, सेकेंड स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी यूजिंग मिनिमल एंड इन एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स, यानी कि ज़्यादा इक्विपमेंट मतलब ज़्यादा हैवी या कॉस्टली इक्विपमेंट्स की इसमें नीड नहीं है। तो ये एरोबिक फिटनेस यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करता है सीनियर सिटीजन की। तो पर्पज ऑफ रिकली एंड जोन्स टेस्ट टू चेक द फिटनेस एबिलिटी ऑफ सीनियर सिटीजन, यानी कि सीनियर सिटीजन की फिटनेस को चेक करने की कोशिश की जाती है इससे। द फर्स्ट टेस्ट इज चेयर स्टैंड अप टेस्ट। चेयर स्टैंड अप टेस्ट में यह है, देयर इज अ चेयर विच इज प्लेस नियर द वॉल। तो पर्सन को क्या करना है, अप एंड डाउन करना है, यानी कि बैठना है फिर खड़ा होना है, बैठना है। तो इससे क्या होगा, पर्सन की लेग स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है। द टेस्ट चेक द लेग स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस ऑफ अ पर्सन। रिक्वायरमेंट में आपको चेयर चाहिए जो 50-45 सेंटीमीटर अप्रॉक्स उसकी हाइट होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, द चेयर प्लेस द नियर द वॉल, ठीक है, आपने पर्सन को उसमें बैठा दे रहा है, एंड देन प्लेस द राइट हैंड ऑन लेफ्ट शोल्डर्स एंड लेफ्ट हैंड ऑन द राइट शोल्डर्स लाइक दिस, डोंट फॉरगेट, ओके। आफ्टर द कमांड ऑफ गो द पर्सन स्टैंड अप एंड सिट डाउन। तो बैठना खड़ोना, बैठना खड़ोना, उसको कंटिन्यूसली उसको 30 सेकंड तक उनको करना है सीनियर सिटीजन को जो 60+ हैं, ठीक है। तो 30 सेकंड में जितने भी नंबर ऑफ सिट वो स्टैंड अप्स वो करेंगे वो एज अ स्कोर वहाँ पर काउंट जाएगा, जो स्कोरिंग में आ जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड, आर्म कर्ल बाइसेप टेस्ट। आर्म कर्लिंग यानी बाइसेप्स कर्लिंग। तो बाइसेप्स कर्लिंग में क्या होता है, वी हैव टू प्रोवाइड डम्बल्स फॉर 4 पाउंड्स फॉर वुमेन्स एंड 8 पाउंड्स फॉर मेंस। तो 4 पाउंड का जो डंबल्स होगा वो फीमेल्स के लिए होगा, और 8 पाउंड का डंबल जो होगा वो किसके लिए होगा, मेंस के लिए होगा। अब इसका पर्पस होता है आर्म कर्लिंग टेस्ट। आर्म कर्लिंग आपके बाइसेप्स कर्लिंग है, तो आपके जो बॉडी स्ट्रेंथ है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ यानी आर्म्स की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए चेक किया था कि उस सीनियर सिटीजन में उसके आर्म्स में कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में इक्विपमेंट्स में आपको बता दिया क्या क्या चाहिए, और डंबल चाहिए, चेयर चाहिए, ठीक है, विदाउट, और चेयर भी चाहिए जिसमें विदाउट रेस्ट वाला, जो आर्म रेस्ट वाला हो, स्टॉप वॉच भी चाहिए। तो 30 सेकंड भी इसमें गिवन होंगे। आपने पर्सन को कंफर्टेबली चेयर में बैठा देना है जो विदाउट आर्म रेस्ट वाला होगा, एंड उनको डंबल्स प्रोवाइड करने हैं। आफ्टर द कमांड ऑफ गो द पर्सन स्टार्ट कंप्लीट कर्लिंग अप, बाइसेप्स कर्लिंग अप, ओके, एंड वी हैव टू प्रोवाइड 30 सेकंड्स फॉर कर्लिंग अप। द मैक्सिमम, द स्कोरिंग में आ जाएगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ कर्लिंग अप इन 30 सेकेंड्स विल बी काउंट एज अ स्कोर। तो वो एज अ काउंट वहाँ पर स्कोर हो जाएगा। नाउ कम टू द थर्ड टेस्ट इज सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। तो सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट ये थोड़ा सा डिफरेंट है सीनियर सिटीजन के लिए। इसमें क्या होगा, सेम उनको वही चेयर प्रोवाइड करनी है विदाउट आर्म रेस्ट वाली। तो सिट एंड रीच टेस्ट तो स्पेशली जो है लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए ये की जाती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट आपको चेयर चाहिए, इंडोर हॉल चाहिए, इसके रूलर चाहिए वहाँ पर, या मेजरिंग टेप आप वहाँ पर चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्टली पर्सन सिट इन द एज ऑफ चेयर, बिल्कुल किनारे पे बैठ जाएगा पर्सन लाइक दैट, पीछे नहीं बैठना है, बिल्कुल एज पे, किनारे पे। एंड 1 फुट शुड बी स्ट्रेट। तो एक पैर आपको कोई भी, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट फुट हो, आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। एंड अदर फुट विल बी बेंड, और दूसरा पैर क्या होगा, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे बेंड होगा, जिस आप सिटिंग पोजीशन में होते हो। एंड द पर्सन, द हैंड्स शुड बी ओवरलैप्स विथ ईच अदर। तो जो हैंड्स होंगे वो बिल्कुल एक के ऊपर एक होंगे लाइक दिस। तो मिडिल फिंगर टू मिडिल फिंगर बिल्कुल एकदम इक्वल होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगे हाथ, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ होगा। एंड पर्सन ट्राई टू टच द टोज। इफ द पर्सन टच द टोज
द स्कोर इज 0. If you can't able to touch the toe, the score is the distance between middle finger to toe will be count as a minus score. अगर वो टो से आगे चले जाते हैं उसके फिंगर्स तो वो पॉजिटिव वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा, और वो जो उतना भी डिस्टेंस होगा टो से आगे जो फिंगर गई हैं वो मेज़र कर लिया जाएगा स्केल की हेल्प से, और वो एज अ स्कोर वहाँ पर हो जाएगा. नाउ कम टू द फोर्थ टेस्ट, बैक स्ट्रेच टेस्ट. बैक स्ट्रेच मीन्स पीछे को स्ट्रेचिंग करनी है लाइक दैट. तो बैक स्ट्रेच टेस्ट जो है, जो आपकी जो है अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को, आर्म्स की रेंज ऑफ मोशन यानी कि शोल्डर्स की रेंज ऑफ मोशन को चेक करने के लिए कराया था सीनियर सिटीजन के लिए. ठीक है, तो अब सीधा आते हैं प्रोसीजर. फर्स्टली पर्सन स्टैंड्स इन कंफर्ट पोजिशन. ठीक है, आफ्टर डैट क्या करना उसको, दे मूव द राइट हैंड, दे मूव द राइट हैंड अपवर्ड डायरेक्शन टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, है कि अपने जो शोल्डर्स हैं, अपने जो राइट ईयर्स है वहाँ से लेते हुए हैंड्स को नीचे को लेकर आना है. एंड द मूव द लेफ्ट हैंड बैकवर्ड साइड, प्लेस द लेफ्ट हैंड बैक साइड एंड मूव डाउनवर्ड टू अपवर्ड, तो नीचे से ऊपर को लेके जाने के लिए. एंड द पाम शुड बी विजिबल ऑफ लेफ्ट हैंड, तो पाम विजिबल होगा, राइट हैंड का पाम विजिबल नहीं होगा. एंड ट्राई टू टच द बोथ हैंड्स, और पर्सन ट्राई करेगा कि इंडिविजुअल की उसके वो जो फिंगर्स हैं या आर्म्स हैं वो टच हो जाए. अगर वो टच हो जाते हैं तो स्कोर इज 0. अगर वो टच नहीं होते हैं तो डिस्टेंस जितना भी होगा वो मिडिल फिंगर टू मिडिल फिंगर वो एज अ स्कोर माइनस वहाँ पे स्कोर हो जाएगा. अगर वो टच कर ले तो इट मीन्स उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो ये स्कोरिंग में आ जाएगा लिखने पर. नाउ कम टू द फिफ्थ, 8 फीट अप एंड गो टेस्ट. तो नेम से इजिली समझ में आ रहा है, 8 फीट अप एंड गो. 8 फीट अप एंड गो मीन्स होता है यानी कि जो डिस्टेंस होगा वो 8 फीट होगा, 8 फीट होगा वहाँ पर. ठीक है, तो पर्सन को क्या करना है, जाके वहाँ से डिस्टेंस पर कवर करके वापस आना है. तो इसमें क्या होगा, स्पीड और एजिलिटी चेक की जाती है. ठीक है, आपको इसमें कोन चाहिए, कलरफुल कोन चाहिए. ठीक है, आपको एक चेयर चाहिए 45 सेंटीमीटर हाइट की, आपको एक आपको ग्राउंड या फ्लोर आपको चाहिए वहाँ पर, असिस्टेंट हेल्पर चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, विसिल चाहिए. ठीक है, फर्स्टली the person sit on the chair near the wall, the chair plays near the wall like that, तो वहाँ पर हो जाएगा. the distance between, तो वहाँ से डिस्टेंस जो होगा चेयर से 8 फीट आपको डिस्टेंस कवर कर लेना है मेजरिंग टेप से. वहाँ पर आपको एक कोन वहाँ पर या कोई कलरफुल चीज़ वहाँ पर आपको प्लेस कर लेनी है, कोन. ठीक है, कलरफुल जो विजिबल हो सीनियर सिटीजन्स को ईजिली. देन आफ्टर द कमांड ऑफ गो द पर्सन स्टार्ट रन और वॉक एज फास्ट एज पॉसिबल, और वो उस कोन को क्या करेगा, जितना जल्दी हो कोन तक पहुंचेगा. एंड कम बैक टू द चेयर एंड सिट, तो वहाँ से उसको उठ के आना है और उस कोन के वहाँ तक रन या वॉक करते हुए एज फास्ट एज पॉसिबल उसको दोबारा अपनी चेयर पर आके बैठना है. तो जितना भी टाइम उसको वो डिस्टेंस कवर करने में लगा है, ठीक है, तो वो एज अ स्कोर वहाँ पर काउंट हो जाएगा. तो दिस इज योर 8 फीट अप एंड गो टेस्ट. एंड द लास्ट इज 6 मिनट वॉक टेस्ट. 6 मिनट यानी कि आपको 6 मिनट तक सीनियर सिटीजन को वॉक करना है. तो 6 मिनट आप तो इंडोरेंस चेक करने के लिए, एरोबिक फिटनेस, एरोबिक मीन्स होता है लॉन्ग टर्म इंडोरेंस, तो एरोबिक फिटनेस को चेक करने के लिए क्या होता है, तो आपको इसमें एक आपको रनिंग ट्रैक चाहिए जो 45x5 मीटर स्क्वायर का हो. ठीक है, 45 मीटर उसकी लेंथ हो और 5 मीटर उसकी विड्थ हो. तो इस तरह से वहाँ पर ट्रैक को यूज़ कर सकता है, आप ग्राउंड को भी यूज़ कर सकते हैं, दिस इज नो प्रॉब्लम. तो फर्स्टली पर्सन stands behind the starting line on the command of go, the person start walk or run, जो भी उसको सुटेबल हो. एंड वहाँ पर क्या होगा, जब वो पर्सन रन या वॉक कर रहा है तो उसके साथ एक असिस्टेंट हेल्पर भी आप लगा सकता है कि वो कोई प्रॉब्लम हो, गिर विरे, उनको इंजरी ना हो. तो द एम ऑफ द टेस्ट टू वॉक क्विकली एज पॉसिबल फॉर 6 मिनट टू कवर डिस्टेंस, कि 6 मिनट तक उनको कंप्लीटली वॉक या रन करनी है. और जितना वो 6 मिनट में वॉक कर रहे हैं या रन कर रहे हैं, जितना भी डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है, तो वो डिस्टेंस होगा वो एज अ स्कोर वहाँ पर काउंट हो जाएगा. मेजर डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन 6 मिनट. 6 मिनट में जितना भी डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं वो एज अ स्कोर वहाँ पर आ जाएगा. ओके, तो वो एज अ वैल्यूएशन वहाँ पर हो जाएगा. सो दिस इज योर चैप्टर. तो बहुत इजी आपके टेस्ट आइटम्स है, आपको टेस्ट आइटम याद रखने हैं इस चैप्टर में सिंपली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इससे हर साल एटलीस्ट 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आते हैं और बहुत ईजी है. आपको थोड़ा सा जो इसमें जो की पॉइंट्स हैं, जैसे हाइट ऑफ द चेयर, हाइट ऑफ द बॉक्स, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, पर्पस हो गया, टेस्ट आइटम नेम्स हो गया, उनका प्रोसीजर आपको थोड़ा सा
याद करना पड़ेगा। और मोस्टली मैंने आपको ये टेस्ट कराए हैं और मैं आपको उनको परफॉर्म भी कराऊंगा ताकि आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, जब आप सिंपली आप खुद परफॉर्म करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नाउ कम टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मेजरमेंट इज अ टेस्ट इज टूल्स और इंस्ट्रूमेंट टू कलेक्ट डेटा और सब्जेक्टिव वैल्यूएशन साइंटिफिक स्कोर क्वेश्चनएयर। मेजरमेंट टूल और इंस्ट्रूमेंट टू कलेक्ट द डाटा, सब्जेक्टिव वैल्यूएशन साइंटिफिक स्कोर। तो इस तरह से आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं आपके। पुशअप्स टेस्ट इज यूज टू मेजर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, लो बैक फ्लेक्सिबिलिटी, अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो इस तरह से यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व कराऊंगा मैं ड्यूरिंग, आपको दे दूंगा नोट्स। अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है, बस आपको थोड़ा सा ये जो स्टैंड अप टेस्ट में जो प्रोसेस है, हैंड्स की, लेग्स की पोजीशन क्या होंगी, ये आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना पड़ेगा। इनके बेसिस पे ही आप ये कर सकते हैं।